अब जीजू ने एक तकिया लाकर मेरी कमर के नीचे लगा दिया, जिससे मेरी कमर थोड़ा सा ऊपर हो गई और अब उसने अपना असली काम शुरू कर दिया। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उसने अपने हाथों से मेरे मुंह को दबा दिया था। मैं कोशिश करने के भी बावजूद इस हरकत से छूट नहीं पाई और दर्द को बर्दाश्त करती रही। दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और मैं अभी 12th में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, एक छोटा भाई और एक दीदी थी। दीदी का शादी पिछले साल ही हो गई थी। मेरे जीजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। दरअसल जब जीजा लड़की देखने के लिए हमारे घर आए थे, तब जीजा को मैं ही पसंद आई थी, लेकिन घर की बड़ी लड़की होने की वजह से दीदी को ही शादी करना पड़ा, क्योंकि अभी तक मेरी शादी की उम्र नहीं हुई थी। उस दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मेरे मम्मी बोली कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी बहन संगीता के घर जाना पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? दीदी ठीक तो है ना? मम्मी ने जवाब दिया कि जीजू का कॉल आया था और बताया कि खुशखबरी है। डॉक्टर ने दीदी को कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मेरा दीदी का घर दिल्ली में है, हमारे यहाँ से काफी दूर है। रात को मैंने अपना सामान पैक किया और दूसरे दिन मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। दिल्ली पहुँचते ही जीजू ने मुझे पिक किया और गाड़ी में बिठाकर उनके घर ले गए। मेरे जीजू थोड़ा मजाकिया किस्म के थे, इसलिए जाते समय पूरे रास्ते में उन्होंने मेरे साथ साथ मजाक किया। घर पहुंचकर मैंने दीदी को गले लगा लिया और दीदी को अपना ख्याल रखने को बोली। जीजा जी के घर में दीदी और जीजू के अलावा 2 नौकर और एक काम वाली बाई रहते हैं। दीदी ने मुझे मेरे कमरे को दिखाया और बोला कि इसमें अपना सारा सामान रख लो, कुछ दिनों तक तुम्हें यहीं रहना है। मैं नहाकर एक ब्लैक कलर का टॉप और सलवार पहनकर वापस हॉल में आ गई। मुझे देखकर जीजू बोला, वाओ पिंकी, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं हमारा दिल ना आ जाए तुम्हारे ऊपर। तभी मेरी दीदी बोली, आप भी ना, आपके मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं ना। चलो पिंकी, खाना खा लेते हैं। फिर हम सभी ने खाना खाया और जीजू वापस अपने ऑफिस चले गए। शाम को जब जीजू वापस ऑफिस से आए तो दीदी के साथ मेरे लिए भी चॉकलेट लेकर आए थे, लेकिन उसने मुझे दीदी के सामने नहीं दिया, बल्कि जब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी तभी जीजू ने आकर पीछे से मेरी आंखों को बंद कर लिया और मुझे सरप्राइज में चॉकलेट दिया। मैं खुश होकर जीजू को हग कर ली। उसके बाद सभी ने खाना खा आया और मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। मैंने एक हल्का सा नाइट ड्रेस पहना था। अक्सर मैं रात को कम ही कपड़े पहनकर सोती हूँ, क्योंकि ज्यादा कपड़े पहनने से मुझे नींद नहीं आती है। मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देख रही थी कि इतने में ही कोई दरवाजा खटखटाने लगा। मैं सोची दीदी है। मैंने जवाब दिया कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ, लेकिन अंदर तो जीजू आ गए। जीजू को देखकर मैंने तुरंत एक कपड़े से अपने आप को ढक लिया। मुझे ऐसे देखकर जीजू ने तुरंत बोला, अरे पिंकी, शर्मा क्यों रही हो? मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूँ, ऐसे कोई अपनों से शर्माता है क्या? मैं तो यहाँ से यह पूछने आया हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं जीजू, मैं ठीक हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आपको बता दूंगी। जीजू ओके बोलकर जाने लगे। जाते जाते जीजू ने बोला, ऐसे एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ जी बताओ। इस शर्ट ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा थैंक यू कहा और जीजू वहाँ से चले गए। दूसरे दिन मैं थोड़ा लेट उठी, करीब 9 बजे। जीजू मेरे लिए कॉफी लेकर आए और मुझे गुड मॉर्निंग बोला और मैं भी गुड मॉर्निंग बोलकर पूछी कि क्या आज आपको ऑफिस से नहीं जाना है? जीजू ने जवाब दिया कि नहीं, आज तो ऑफिस बंद है और आज मैं पूरे दिन भर घर में ही रहूँगा तुम्हारे साथ। मैं चौंक कर पूछी, तुम्हारे साथ का क्या मतलब? जीजू ने जवाब दिया कि मतलब दीदी और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने हामी भरी, लेकिन जीजू की हरकत से मुझे उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा था।
खैर मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को जीजू बाजार जाने के तैयार हो रहे थे, तभी दीदी ने कहा कि पिंकी अगर तुम्हें भी कुछ सामान लाना है तो जीजू को बता दो, वो ले आएंगे। मैंने कहा कि हाँ सामान तो लाना था, पर वो सामान जीजू नहीं ला पाएंगे। जीजू ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कौन सा सामान है जो मैं नहीं ला पाऊंगा? तुम बोलो तो सही, मैं ले आऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो, दरअसल मुझे कुछ अपना अंडरगारमेंट्स लाना था। तभी दीदी ने कहा एक काम करो पिंकी, तुम भी जीजू के साथ बाजार चले जाओ और अपना सामान ले आना। मैं भी सोची यह सही रहेगा और जीजू ने भी बोला हाँ हाँ चलो, तुम्हें आज घुमा कर लाता हूँ। हम दोनों कार में बैठकर बाजार के लिए निकल गए। जीजू कार ड्राइव कर रहे थे और मैं आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी और मैंने एक मिनी स्कर्ट और शॉर्ट टी शर्ट पहन रखा था जिसमें मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। स्कर्ट थोड़ा छोटा था जिसकी वजह से मेरी टांगे साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक जीजू ने अपना हाथ लाकर मेरी टांगों में रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ को उठाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो जीजू? जीजू ने जवाब दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़की को हमेशा प्यार करना चाहिए। मैं शर्मा कर बोली, क्यों मेरी दीदी खूबसूरत नहीं है क्या? जीजू ने जवाब दिया कि खूबसूरत तो है पर तुम्हारे जैसा नहीं। मैं शर्मा कर मुस्कुराने लगी। तभी जीजू ने फिर से अपना हाथ लाकर मेरे टांगों में रख दिया। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा और जीजू की ओर देखने लगी। जीजू की आंख में एक अलग ही सुरूर दिखाई दे रहा था। तभी जीजू ने पूछा, पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने जवाब दिया था, एक था पर कुछ दिन पहले ब्रेकअप हो गया। जीजू ने बड़े ही बेशर्मी से पूछा, उसके साथ रोमांस किए हो क्या? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि अब मुझे जीजू का हरकतें साफ साफ पता लग रहा था। मैंने गौर किया तो जीजू का एक हाथ मेरी टांगों से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मैंने उनके हाथ को हटाते हुए कहा कि जीजू अभी नहीं, अभी तो यहाँ बहुत आदमी है, ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जीजू ने जवाब दिया, फिर ठीक है, आज रात को तुम्हारी दीदी सोने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। तुम अपना दरवाजा लॉक नहीं करना। मैं कुछ नहीं बोली ली और हम दोनों ने ढेर सारी शॉपिंग किया। जीजू ने मुझे आइसक्रीम भी खिलवाई और हम वापस घर आ गए। शाम को खाना बनाते हुए जीजू ने मेरे साथ वही हरकत कर रहे थे जो गाड़ी में गया था। खैर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। खाना बनाकर हम सभी सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा लॉक करूं या ना करूं, क्योंकि जीजू ने तो बताया था कि दरवाजा लॉक नहीं करना क्योंकि रात को वो आएंगे। मैं दुविधा में पड़ गई, एक तरफ मेरी दीदी का प्यार, दूसरी तरफ जीजू की हवस। मैंने फैसला किया कि मैं दरवाजा लॉक नहीं करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अब इन सब में मुझे भी मजा आने लगा था। मैंने एक हल्का सा एक नाइटी उठाया और पहन ली। ये कोई ज्यादा ही शॉर्ट था जिसमें मेरा आधा शरीर निकल रहा था। मैं बेड पर लेट कर मोबाइल देखने लगी और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि किसी ने आकर मेरी बाहों को सहला रहा है। मैं डर गई और चिल्ला ही रही थी कि उसने मेरा मुंह को दबा लिया। तभी उसने कहा, मैं हूँ, चुप रहो, चलाओ मत। मैंने देखा कि जीजू ने सिर्फ एक लोअर पहनकर मेरे बगल में सो रहे थे। मैंने पूछा, अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा? उसने जवाब दिया कि तुम्हारी दीदी गहरी नींद में है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसने अपना एक हाथ मेरी जुल्फों को संवारने में लगा दिया। मैं कुछ नहीं बोली और उनकी तरफ देखने लगी। मैं जीजू की आंखों में एक मदहोशी देख रही थी और अब धीरे धीरे मैं भी उन्हीं के साथ मदहोश हो रही थी। जीजू ने अब मुझे बेड से उठाकर बगल के सोफे में बिठा दिया और खुद मेरे सामने खड़े हो गए। जीजू का कमर बिल्कुल मेरे मुंह के सामने आ रखा था। अब उसने मुझे वह सब करने को बोला जो इंग्लिश फिल्मों में होता है, लेकिन मैंने यह सब पहले नहीं किया था। हालांकि एक दो सहेलियों ने बताया था कि ऐसा करने से लड़कों को बहुत ही खुशी मिलती है। तभी मैंने जीजू से कहा कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं
किया है और मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं। अब जीजू ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और उसमें एक वीडियो चालू किया जिसमें एक लड़की यह सब कर रही थी। मैं समझ गई और उसी को देख कर मैंने यह सब शुरू कर दिया। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने बाद में मुझे भी अच्छा लगने लगा। ऐसे ही करीब 20 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद तो दोस्तों ऐसा घमासान मैच हुआ कि पूछो मत। मैं तो इस मैच में बिल्कुल भीग कर सराबोर हो गई और हम दोनों उधर सो गए। सुबह दीदी के जगने के पहले ही जीजू मेरे रूम से निकल गए। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।